हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद आर की साइकोथेरेपी। ऑल थैंक्स टू डॉक्टर राकेश कृपलानी। माई इम्यूनिटी पार्टनर इज द हनी शॉप। यस, जब भी जिंदगी में आपको इम्यूनिटी की जरूरत पड़े तो आप हनी को जरूर याद करें। अगर आपको चाहिए द बेस्ट ऑफ हनी, that has to come from the honey shop. And to book your bottle of honey, you should contact Piyush Ahuja. My big thanks to Piyush Ahuja. My ice cream partner is Lixters. Lixters has opened their second store at the Mate Chowk. मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी भीड़ है आज की तारीख में लिक्स्टर्स के स्टोर में। लोग आ रहे हैं, अपने पार्सल ले जा रहे हैं और यम 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 आइसक्रीम खा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। Well, there was one family today who went to Pench, and I'm really excited because the family saw the show at राज की बात, और अब वो शो देख रहे हैं। अब वो शो पेंच में बैठ के देखने वाले हैं। एंड यू नो, आपको पता है वो पेंच में कहाँ बैठ के देख रहे हैं ये शो को? वो देख रहे हैं एट वन लाइफ। वन लाइफ इज माई हॉस्पिटैलिटी पार्टनर। राज की बात का हॉस्पिटैलिटी पार्टनर इज वन लाइफ। वन लाइफ इज एट पेंच। बहरहाल, इस वक्त मेरे शो को अतुल लोंडे जी भी देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र के। बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। ड्यूरिंग दिस कंप्लीट लॉकडाउन पीरियड ही हेल्प्ड thousands and thousands of people with food, with ration. I think इतिहास के पन्नों में अतुल लोंडे जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हाय पीयूष आहूजा, हाय डोमिनिक सैवियो, गुड टू सी यू ब्रदर्स। I tribute this show to all the people who love music. जितनी भी लोगों ने संगीत को अपने दिल के बहुत ज़्यादा करीब रखा है, उनके लिए आज का शो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। बिकॉज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने अपना जीवन लोगों को हंसते हुए देखा है, लोगों को मुस्कुराते हुए देखा है, लोगों के चेहरे पे एक अलग चमक होते हुए देखा है। क्योंकि हर बार जब कोई अपने परिवार के साथ एक होटल में जाता है, एक रेस्टोरेंट में जाता है, और वहाँ पर ये तैयार आर्टिस्ट परफॉर्म करते रहते हैं, तो लोग इनके गाने सुनते हैं, लोग इनकी गानों की वाहवाही करते हैं, और साथ में लोग जाने से पहले इन्हें कुछ टिप देखे जाते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी उस टिप से ऊपर है, क्योंकि इनका जो असल इनकी मोहब्बत है, इनका जो प्रेम है, वो है संगीत के साथ। मेरे साथ इस वक्त एक बड़ी नामी आवाज़ इस शहर की, जिसे मैं भी बहुत ज़्यादा दिल से मोहब्बत करता हूँ, द वन एंड ओनली विजय गिल। हेलो सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। और राज सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे याद कर ही लिया। जी, फाइनली याद कर ही लिया आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपका कॉल आया है कि तो मैंने बोला ठीक है, आप कभी भी कोई बात नहीं, आपने बुलाया तो हम हाजिर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, असली में क्या है कि मैं आपको कई सालों से सुन रहा हूँ। हमारी मुलाकात 7-8 साल पहले भी बराबर एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट में हुई थी। बराबर, एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट के आप रोज प्ले करते हैं वहाँ पे? बस प्लेइंग ओवर देयर। यस। तो हाँ, तो कहाँ से हैं आप विजय? आप इतने सालों से नागपुर में हैं। बेसिकली आई बिलोंग टू पंजाब। मैं पंजाब से हूँ। अच्छा, ओके। तो पंजाब में कहाँ से हैं? पंजाब में एक्चुअली अमृतसर के पास एक बटाला शहर, बटाला। हाँ, ओके। मैं एक्चुअली वहाँ से हूँ। हाँ हाँ। और फिर नागपुर आना कैसे हुआ? नागपुर समझिए एक छोटी सी स्टोरी है कि मुझे एक्चुअली, मैं लुधियाना में मैंने बीएससी किया पहले, फिर मैं लुधियाना के एक होटल में सिंगिंग कर रहा था। तो मुझे वहाँ से एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट के जो डायरेक्टर मिस्टर वॉम्स जी, वहाँ पे उनके कोई शख्स थे, शायद एम्प्लॉय थे, तो उन्होंने देखा, उनका बॉस खाता बहुत अच्छा है बंदा। तो बोले कि इसको लेकर, हाँ भाई पंजाबी है तो पंजाबी, बबलू ढाबा पंजाबी जी, तो इसको बोले कि अप्रोच कीजिए आप। तो फिर उन्होंने मुझे किया जी। और उसके बाद मिकी सर ने भी काफ़ी जो सपोर्ट किया मुझे, मिकी अरोरा सर ने। जी बिल्कुल, जो ऑनर है जी सेंटर पॉइंट के जी, रामदासपेट में जी। तो उन्होंने आपको फिर मौका दिया। हाँ, पिछले उनके साथ ही हूँ अभी। समझ लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली 11 साल से मैं उनके साथ ही हूँ। ओके। और काफ़ी कुछ मतलब उन्होंने बहुत प्यार किया है मुझे, मैं ये भूल ही सकता है।
बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं, इस वक्त आपको देख भी रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप उनको हेलो बोलें। हेलो, पीयूष हेलो आहूजा everyone। देख रहे हैं आपको, बिल्कुल, हेलो एवरीवन। रोशन सासनकर देख रहे हैं मुझे आप उन बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं भी उनके लिए हमेशा उनको मुस्कुराता देखूं। पता है, जी। ये मेरी ख्वाहिश रहती है जब मैं एक गाता हूं। जी, एक ट्यून और एक गाने ने आपकी जिंदगी बदल दी। बिल्कुल सर। वो कौन सी ट्यून है, पहले वो ट्यून सुनाए फिर हम वो गाना बिल्कुल सुनेंगे। सर, बिल्कुल। क्या बात है। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। जान की जरूरत है जैसे, जान की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। इसका पहला अंतरा बड़ा अच्छा है, एक बार सुनाएंगे। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, आईना झूठा है सच तस्वीरें हैं। जहाँ दर्द है वही मीत है, जहाँ प्यार है वही गीत है, कोई ना जाने मगर जिनकी यही रीत है। सांस की जरूरत है जैसे, सांस की जरूरत है जैसे मौसीकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। क्या बात है। Thank you so much। तो दादा कुमार शानू जी, मेरे बड़ी फेवरेट रहे हैं, और मैं एक लवर की तरह उनको गुरु मानता आया हूँ आज तक। मैंने उनसे मुलाकात भी की थी, पिछली बार शो हुआ था उनका अच्छा नागपुर में जी, तो मैं उनके पास भी गया था बकायदा। इतना जुनून था मुझे मेरे साथ मिलने का जी कि एक बार तो मैं आपसे मिल के रहूँगा। मुलाकात और मैं कम से कम 22 सालों से उनको फॉलो करता रहा हूँ, लेकिन मैं मतलब मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हैं कि मैं सॉन्ग एवरी टाइप ऑफ यूज टू सिंग एवरी टाइप ऑफ सॉन्ग जी। तो पर क्या होता है ना कि एक आइडल एक होता है जिससे आप इंस्पायर होते हैं। सच बात है। बिल्कुल। तो फाइनली कुमार सानू साहब से मुलाकात हुई है। बिल्कुल। उनका पर्सनल असिस्टेंट के भी जो है वो मेरे पास नंबर, वो बातचीत होती रहती है मेरी उनके साथ। Okay. मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ जुड़े हुए हैं। सही बात है, सही बात है। तो ये एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट में गाना शुरू किया, जी, बार में गाना शुरू किया, हाँ। क्या लगता था, मतलब क्या मन में क्या चलता था जब आप गाते हैं, लोग बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्या चलता है मन में कि सिर्फ गाने पे ही फोकस रहता है? नहीं, देखिए कैसा है, एक संगीतकार म्यूजिशियन का एक कर्म रहता है लोगों को खुश रखना, उनको फीलिंग देना। जी। तो लोग जब आगे बैठे कई बार ड्रिंक करते हैं या खा पी भी रहे रहते हैं और अपना एंजॉय करते हैं, तो वो जब हमें सुनते हैं, जी, मुझे सुनते हैं, तो उनको लगता है यार मुझे प्लीज़ ये वाला गाना प्लीज़। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो मेरा गाना सुनते। देखिए एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होती कि वो उसका गाना कुछ सुने,
अगर उसका गाना को सुनता है नहीं तो आर्टिस्ट को अपने आप में कोई वैल्यू फील नहीं होती। सही बात है। जैसे आर्टिस्ट का काम है लोगों को फील करवाना, वैसे मुझे ऐसा लगता है नेताओं का काम भी है काम करना। संजय महाजन इस वक्त देख रहे हैं, कॉर्पोरेटर हैं सतरंजीपुरा पूरे इलाके के, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस बार सतरंजीपुरा में। जितना प्लान ऑफ एक्शन था वो शायद संजय महाजन जी की मेहनत का ही रंग है कि आज सतरंजीपुरा बाहर है कोविड-19 और कोरोना वायरस की तकलीफ है। तो मेरे हिसाब से आपने उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए। शुभकामनाएं मेरी तरफ से सर, और ऐसे ही आप जो हैं वो आगे बढ़ते रहें और अपना कार्यभार जो है संभालते रहें, और मेरी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं आपको। और अच्छा विजय, जब ये वक्त आया जब आपको सिर्फ आप होटल तक ही सीमित रहे, सिर्फ आप वहीं पर परफॉर्म करते रहे, या उसके बाद भी आपने सोचा कि मैं कुछ म्यूजिक में करियर बनाऊं या कुछ और प्लान करूं? जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि मैं वहाँ पे गाता था पहले जी, तो काफ़ी लोग जो है काफ़ी फैंस मुझे पसंद करते थे लोग कि गाना मेरा, क्योंकि मैं ऐसे सिंग एवरी टाइप ऑफ सॉन्ग जी, तो सबकी फरमाइश आती थी, तो कैसा उनको खुश देख के मुझे भी बड़ी खुशी होती थी। अच्छा। और उसके बाद फिर क्या है मैंने शोज करने फिर इधर चालू किया। इसके पहले मैं जो है वो दिल्ली में भी, शायद मैंने आपको बताया नहीं जी, तो दिल्ली में मैंने 6 इयर्स म्यूजिक में स्पेंड किए। अच्छा। मैंने स्ट्रगल दिल्ली में किया है 6 साल। ओके। तो उसके बाद फिर जब मैंने बोला कि मैं शोज करूंगा यहाँ पे जी, तो फिर मैं बकायदा जो है वो मैं शोज करने लग गया बाहर, अभी होटल में, मार्केट में। फिर मेरा नागपुर से इवन मैंने फॉरेन में भी काम किया है, शोज किए। अच्छा। तो बड़ा अच्छा फील होता है जब संगीत हमें इतनी मोहब्बत भी देता है, ऊपर से जो जीने के लिए चाहिए, फाइनेंशियल हो या कैसे भी हो, उसके लिए भी हमें दे रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है लोगों का प्यार जी, कि लोग बड़े रिस्पेक्ट से, बड़े प्यार से भी मिलते हैं। अरे यार सुनाया तो बड़ी, मतलब उनको भी बड़ी खुशी होती है, और मिलके उनसे मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि यार एप्रिशिएशन जो रहता है जी, उससे ऑब्वियसली। अच्छा, आपकी बोली जो है वो बड़ी मीठी है, शहद जैसी, जैसे हनी शॉप की शहद होती है वैसे बिल्कुल मीठी शहद जैसी बोली है आपकी। तो ये नागपुर थोड़ी सी कड़क भाषा बोलने वाले लोग हैं, थोड़ी सी गर्म बात करने वाले लोग हैं, कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं आप? मुझे सर, मैं रियलिटी बताऊं तो नागपुर में लोग हैं मुझे बेस्ट लगते हैं। अच्छा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ऊपर से नहीं बोल रहा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो मैं झूठ बोलूँगा जी। तो सच्ची में लोग बहुत अच्छा नेचर मुझे, यानी एक संगीतकार के प्रति जो नेचर रखते हैं ये लोग यहाँ पे, वो सच में बहुत ही प्यारा नेचर है उनका। मैं जितने भी आज तक मेरे को सुनने वाले हैं, या कुछ सुनने वाले मेरे फैंस आते थे कुछ पर्टिकुलर होटल में भी सुनने के लिए, या उनके शोज रहते थे, तो बहुत प्यार दिया लोगों ने, और बहुत मतलब उनको अच्छा लगता था। और हर शो मेरा जो ऊपर वाले की तरफ से मेरा हिट जाता था जी, ऑलमोस्ट। तो मैं यानी मुझे इस बात की बड़ी तसल्ली फील रहती है। तो अब आप भी बोल दीजिए नागपुर वालों को कि वो इस वक्त जो आपको देख रहे हैं, बिल्कुल वो आपका शो शेयर करें बहुत सारे दोस्तों के साथ। दोस्तों जो भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं राज जी के साथ, तो मैं चाहता हूँ आप मुझे शेयर करें और इस शो को शेयर करें जी, और शुभकामनाएं भी दें आप जी, ताकि जो है आपकी जो है वो रिस्पेक्ट से, प्यार से आगे बढ़ते जाए, बस यही चाहते हैं। आपका पहला जो अभी आपने ट्यून सुनाया वो सुन के तो लोगों ने थम्स अप भेजना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब वो उम्मीद करेंगे कि आप 3-4 गाने आज बैक टू बैक सुनाएं ताकि थोड़ा सा मजा और है, ठीक है सर। तो मैं बिल्कुल सर, पहले हम देते हैं एक लविंग ट्रिब्यूट टू द कुमार सानू। 3-4 गाने आप कुमार सानू के सुनाएं, आपके फेवरेट। मैं उनके सबसे फेवरेट सॉन्ग है जो है जी, गुप चुप गुप चुप गुप गुप, सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कहीं रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे।
का मैं इसे नाम दूं जादू हो रहा है, जादू कर रहा है, असर चुपके वो सबको रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके ओ दूरी मिल रही है, मगर चुपके सो उनका सेकंड सॉन्ग जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मैं वो भी सुनाता हूँ आपको। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। चोरी चोरी जब नजरें मिली। तो ये उनके कुछ खूबसूरत गाने हैं और हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल एक लग जाता है, आपको भी सुना देता हूँ, लेकिन जी ये तो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तो अच्छा सुनिए, देखिए चलिए आपको भी एक और सुना देता हूँ आपको। जब किसी की तरफ झुकने लगी, बात आकर जुबान रुकने लगी, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे, होने लगे, होने लगे। जब किसी की तरफ झुकने लगे, हाथ आकर जुबान रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे, होने लगे, होने लगे। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि आपको कुमार सानू के गाने पसंद आते हैं, लेकिन अभी जितने भी लोग 90s के ज़माने के लोग हैं उनको तो ये गाने मतलब उनके लिए म्यूजिक एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है ना? दैट्स अ गिफ्ट। सो सिर्फ आप कुमार सानू के गाने गाते हैं या और भी कोई? मैं एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हूँ, और मैं आई यूज्ड टू सिंग एवरी टाइप ऑफ सॉन्ग, मतलब सूफी हो या फिर दूसरे कोई पॉप सॉन्ग हो या कैसे भी हो, तो मैं मतलब गाने जो आई यूज्ड टू सिंग एवरी टाइप ऑफ सॉन्ग। 90s के कुछ पॉप वाले गाने आपको याद हैं जो गिटार पे बड़े अच्छे साउंड करते हैं? एक मुझे गाना, उससे मैं एक्चुअली कैसा रोमांटिक माहौल ज़्यादा था,
तो कुछ ऐसे मुझे ज़्यादा याद तो नहीं है उनके बारे में, लेकिन कुछ ऐसे मैंने जो गाने थे उस वक्त वो मैं एक आध सुनाता हूँ आपको जी जो शायद आपने थोड़ा पंजाबी वर्जन में था जी, सुनाइए थोड़ा सा, पंजाबी भी सुने आज। थोड़ी सी मस्ती थोड़ा सा नशा, दमार दमार यारो, दमार दमार मुसाफिर हो यारो, न ना कोई है ठिकाना, यार की तलाश में मैं घूम रहा हूँ कवारा, नचागे सारी रात सोनियो वे, नचागे सारी रात सोनियो वे, कर लो थोड़ा सा प्यार, सोनियो वे, कर लो थोड़ा सा प्यार, नचागे सारी रात सोनियो वे, नचागे सारी रात सोनियो वे, कर लो थोड़ा सा प्यार, सोनियो वे, कर लो थोड़ा सा प्यार, साउंड में लग गई आग दोहरा, ओए सुनो हसीना पागल दीवानी, सुनो हसीना पागल दीवानी, आज ना सोया सारी रात दिल मेरा, साउंड में लग गई आग दिल मेरा, शौक हसीना से मिलने के बाद, अमेजिंग, दिल में समा जाए उसकी यार के दीदार को घड़ी घड़ी तरसे दिल, रोग ये कैसा यार न जाने कोई हो जाता है कैसे प्यार, न जाने कोई, न जाने कोई हो जाता है कैसे प्यार, न जाने कोई, न जाने कोई। तो दूसरा एक लेटेस्ट गाना जो था वो अभी का गलता गलती है जो भी कर रहा जानी, परे भी सोच तेरे बिन किंज मर रहा जानी, मर जागे सुबह, मर जागे सुबह कि तेरा होगा, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा होगा, जो भी मैंने फेसबुक पे अभी परसों ही अपलोड किया था, वो गाना भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को गवारे, नजरों के सामने आता नहीं तुम्हारे, मगर रखते हो हर पल मंजर में तुम हमारे, अगर इश्क से गिला फिर दर्द से क्या गिला, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल, ये दूरियां फिलहाल, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। तो एक सूफी सॉन्ग मैं आपको कैटेगरी वाइज एक सुना देता हूँ जी। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये
गाँव में, इश्क के गाँव में, आज से गाँव में, इश्क के गाँव में, बारिशें गिर के आई मजा आ गया, मेरे रिश्ते तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कम तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, धरना 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 ऐसे कैटेगरीज जो है मुझे गाना पसंद है जी। एवरी टाइप ऑफ सॉन्ग मुझे खुद को भी बड़ा पसंद है। अच्छा, मैं एक रेडियो जॉकी हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि हर किसी का दिल एक एफएम चैनल है जी बिल्कुल, और हर वक्त हर किसी के दिल में कोई ना कोई गाना बजता रहता है। बिल्कुल सही। तो इस वक्त आपके दिल के एफएम में कौन सा ऐसा गाना है जो आपके दिल के एफएम में हमेशा बजता रहता है? हमेशा एक्चुअली कैसा है, मैं बीइंग ए म्यूजिशियन जी, मैं जब भी कभी भी सुबह को गाना सुन लेता हूँ तो दिन भर बजता है। दिन भर बजता रहता है, जैसे रेडियो में बजा देते हैं सुबह सुबह जी। दिन भर वही गाना गाते रहते हैं, तो वैसा ही हो जाता है कई बार तो कि दिन में कभी कोई गाना सुन लिया। आज सुबह कौन सा गाना, आज सुबह कौन सा गाना जो आ जाता है? तो एक अभी मतलब एक स्टैंडर्ड सुनाऊंगा जी। अभी लेटेस्ट दिल बेचारा मूवी का भी नया जो सुशांत सिंह राजपूत की अभी जी आई थी मूवी, उनका देहांत हो गया जी जी। तो एक उनके लिए भी फ्रेंड जोन का मारा, कोई तो बता दे क्या करूं, कोई बता दे क्या करूं, कोई तो बता दे क्या करूं, कोई बता दे क्या करूं, दिल बेचारा लॉकडाउन का मारा, हाय हाय लॉकडाउन। दिल बेचारा लॉकडाउन का मारा। अमेजिंग। अभी तो फिलहाल दिल बेचारा लॉकडाउन का मारा है, क्या करें। प्रवीण हटकर हमें देख रहे हैं और उनकी एक रिक्वेस्ट है, वो जी वो चाहते हैं कि आप पानी दा रंग वो गाना बड़ा फेमस हुआ था होटल में जी। मुझे शोज पे भी काफी ये गाना आप एक बार ये भी बोल दीजिए कि अगर कोई गाना कोई सुनना चाहता है तो आप उनकी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे। लिसन एनी सॉन्ग तो प्लीज रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप गाने की जी। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं गाऊं। गाइए। पानी दा रंग लेके, पानी दा रंग लेके, पानी दा रंग लेके, अखियां झुंझुर
सही। लेकिन दूसरा मुझे इसके साथ ही याद आ गया जी। टूटा टूटा एक परदा से लूटा लूटा किसने इसको ऐसे लूटा गिरता हुआ आसमां से आकर गिरा जमीन पर आहों में फिर भी बादल गिरे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंसते अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंसते, जो भी हो वो कल आएगा। अल्लाह के बंदे हंसते, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंसते, जो भी हो कल आएगा। अच्छा, एक चलते रहिए, म्यूजिक बजाते रहिए। इसमें अक्षय कुमार अपोटीकर हैं जो देख रहे हैं आपको, वो चन्ना वे घर आ जावे क्या हम कर सकते हैं? मैं गाने की पूरी कोशिश चन्ना वे घर आ जावे, ढोला वे घर आ जावे, अमेजिंग। चन्ना वे घर आ जावे, ढोला वे घर आ जावे, तेरियां मिग्गां विच मुक चले साजा, तकड़ी दे रोग मुका जावे, चन्ना वे घर चन्ना वे घर आ जावे, ढोला वे घर आ जावे, चन्ना वे घर आ जावे, ढोला वे घर आ जावे। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, प्यार ना हो तो बंदगी क्या है, तेरे दम से खुशी है, तेरे दम से आशिकी है, जान ले मिल जाए तो सब कुछ सही है, फिर जान की क्यों ये बेबसी, हम तुम हो तुम गम है, हमसे तुम हो तुमसे हम है, किस्मतों से मिलते हैं तो दिल कहाँ हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुशनसीब है वो जिनका है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। 93.5 रेड एफएम के प्रोग्रामिंग हेड है, उनका नाम है आनंद मस्ते। जी सर। वो खुद बहुत अच्छे सिंथेसाइजर भी बजाते हैं और बहुत सारे शोज करते हैं। वो इस वक्त आपको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं आपके शो को। थैंक यू सो मच। साइश पडोले नाम के हमारे व्यूअर हैं, उनको एक गाना सुनना है, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। पॉसिबल है? हमें किस मोड़ पे ले आया जी। कि दिल करे हाय हाय, तो ये बताए क्या होगा? प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, के दिल करे हाय हाय। हाय, कोई ये बताए क्या होगा, बत्तियां बुझा दो कि नींद नहीं आती है, बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी, और बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी, शोर न मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी, भाग जाएगी। भाभी जाग जाएगी। आजकल भाभी का जमाना गया, आजकल बीवी जाग जाती। प्यार हमें छोड़ के ले आया,
बताए क्या होगा। बात जो है उसमें बातों यहाँ कहीं नहीं किसी वो है मेरी बस मेरी शोर है ये गली गली में साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। बुझ न जाए शमा एतबार की इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या होगा इंतजार की। क्या बात है। इंतहा हो गई इंतजार की। और एक गाना जो बड़े अक्सर मैं भी बड़ा पसंद करता था खाने के लिए, देखिए मैं आपको सुनाता हूँ। शायद पहचान जाएंगे आप। आहा। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ऐ मेरी बेखुदी एक कसम मैंने ली यार एक दिन मेरी जान तुझे है पाना। ऐसे है तो विजय, ये लॉकडाउन में किस तरह का वक्त बीता? क्योंकि होटल्स बंद, बार बंद, बबलू दा ढाबा बंद। एक्चुअली सच बताऊं मैं आपको जी। तो मुझे ये बड़ी जो है ये एक आर्टिस्ट के लिए एक ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पता है बात फाइनेंशियली नहीं होती है बहुत ज़्यादा भी, और आर्टिस्टों के लिए आज है भी फाइनेंशियली, क्योंकि कुछ जो छोटे आर्टिस्ट उनके लिए भी बहुत, लेकिन उससे भी ज़्यादा बात कि इंसान को जब कहीं परफॉर्म करने को नहीं मिलता है तो ऐसा अभी ऐसा लगता है कि जैसे बहुत टाइम हो गया कभी परफॉर्म नहीं किया है, और बड़ी मिस करता हूँ मैं स्टेज कभी भी जी। इन दिनों में कि बड़ा मैं गॉड से ही प्रेयर करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये काम ठीक हो जाना चाहिए जी। ताकि थोड़ा सा कैसा है, थोड़ा सा वो पैशन तो रहता ही है। अच्छा, आपने अपना एल्बम बनाया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा एल्बम है, एक पंजाबी गाना है मेरा बकायदा, वो MH1 वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ था। अच्छा, क्योंकि हर्षल थोसर देख रहे हैं, वो उन्होंने 2-3 बार रिक्वेस्ट किया कि आप अपने एल्बम के कुछ गाने हमको सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एल्बम का भी गाना मैं आपको हिंदी गाना जो सुनाता हूँ जी। उसके बाद कुछ और रिक्वेस्ट है हमारे व्यूअर्स की, आई होप आप पूरी करेंगे। बिल्कुल। हर्षल थोसर हाय। ये बहुत प्यार करता है मुझसे जी। वीना, आप बाकी लोगों को भी फिर हाय बोलिए। वीना चोइत्रमानी आपको देख रही हैं दुबई से। जी, थैंक यू सो मच। मीना पीयूष आहूजा आपको देख रही हैं। थैंक यू सो मच। साइश पडोले देख रहे Hi, hi, हैं। everybody. प्रवीण हटकर देख रहे हैं। दिशा धोटे देख रही हैं। बहुत सारे हेमानी थोसर देख रही हैं। अक्षय कुमार अपोइटकर देख रहे हैं। हेमानी थोसर मेरे बेस्टी हैं। अच्छा। अभी तक उन्होंने मेरे साथ एल्बम में भी काम किया है, और हमेशा मतलब हमारे जो ऑलमोस्ट जो
एक बहुत फ्रेंड रिलेशन बहुत अच्छा है हमारा। धीरेन्द्र शुक्ला दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल। बहुत बड़े इवेंट मैनेजर है संतोष शर्मा, वो देख रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच। मोनिका भगवागर मैम आपको देख रही हैं। जयश्री नायर आपको देख रही हैं। सॉरी जयश्री, थैंक यू सो मच। नहीं, जयश्री को आप जयश्री राम बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए आपका एल्बम का गाना सुनेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ रिक्वेस्ट हैं वो आप उम्मीद करेंगे पूरी करेंगे जी। एंड ऑल द व्यूअर्स, आप प्लीज इस शो को शेयर करें। अब वाइल यू आर वॉचिंग आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी लोग जुड़ें और विजय गिल की खूबसूरत आवाज़ हम उन तक पहुंचाएं। प्लीज विजय। थैंक यू सो मच सर। ख्वाबों में ऐसे बस गए हो सनम, मेरी मोहब्बत का है कदम, धड़कन में है बस तेरी आरज़ू, हर दुआ में तेरी जस्तजू। क्या मुझे प्यार है ऐसा खुमार है, मेरा तुम सनम यही प्यार है। क्या मुझे प्यार है ऐसा खुमार है, बोलो ना तुम सनम क्या यही प्यार है। ख्वाबों में ऐसे बस गए हो सनम, मेरी मोहब्बत का है कदम, धड़कन में है बस तेरी आरज़ू, हर दुआ में तेरी जस्तजू। खाली रास्तों तेरी याद सुन ले अजनबी, कर ले मेरा यकीन, तेरे लिए है दिल मेरी जिंदगी। सुन ले अजनबी, कर ले मेरा यकीन, तेरे लिए है दिल मेरी आशिकी। ख्वाबों में ऐसे बस गए हो सनम, सुपर, मेरी मोहब्बत का है कदम। बहुत बढ़िया। तो इसमें कितने गाने थे ये एल्बम में? नहीं, गाना मैं सिंगल ही बनाया था उसमें। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में एक पंजाबी गाना बनाया, फिर एक दो गाने रिलीज भी करने वाले, भी बन के पड़े हुए हैं जी। पूरा लॉकडाउन। पंजाबी गाना सुनाए थोड़ा सा, समझ बिल्कुल पॉसिबल है इस गिटार पे? ओ यार बेली जी बूटे कट्ठे करके, जीप चलाउणी अम्मा लंडी करके। यार बेली जी बूटे कट्ठे करके, जीप चलाउणी अम्मा लंडी करके। अप्पा लुटने ने यार बिल्लो पूरे तेरे नामों चोरी करके। यार बेली जी बूटे कट्ठे करके, जीप चलाउणी अम्मा लंडी करके। यार बेली जी बूटे कट्ठे करके, जीप चलाउणी अप्पा लंडी करके। क्या बात, क्या बात, क्या बात, सुपर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमारे एक व्यूअर हैं, उनका नाम है संतोष शर्मा, जो इवेंट मैनेजर। उनका गाना था सयोनी का जो जुनून गाना था, वो बड़ा एक एपिक गाना है, अगर वो आप सुना दें। और उसके बाद मिनी आहूजा की एक रिक्वेस्ट है, सो गया ये जहां, वो तेजाब फिल्म का गाना है। बिल्कुल सर। नागपुर एक और बहुत खास इंसान आपको, बहुत खास शख्सियत आपको देख रही है। नागपुर बीजेपी, महिला बीजेपी की चेयरपर्सन, मेन पर्सन जो है कीर्तिदा अजमेरा जी, वो आपको देख रही हैं। आप उनको नमस्कार बोल सकते हैं। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है। लता मनियार जी आपको देख रही हैं। थैंक यू सो मच। विवेक केलजरकर आपको देख रहे हैं। सोनी राज सिन्हा आपको ऑस्ट्रेलिया से देख रही हैं। थैंक यू सोनी जी, थैंक यू सो मच जी। आप सुनाएं, सब आपके आवाज का इंतजार कर रहे हैं। जो बीच का स्टैंजा वो सुनाता हूँ मैं जी। कौन मोड़े मोहा
मोड़े मुहाल, कौन मोड़े मुहाल, कोई सामने है, जाने कब नहीं, जाने कब नहीं, जाने कब नहीं, और कोई नहीं, नज़योनी मिनी पीयूष आहूजा चाहती कि या आप वो गाना सुनाएं शाहरुख खान का मितवा, या आप गाना सुनाएं ये सो गया ये जहां सो गया। ओके। मेरी आदत है मैं एक स्टैंजा पकड़ के गाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। रात आई तो जिनके घर थे वो घर को गए सो गए, रात आई तो हम जैसे आरा फिर निकले राहों में और खो गए, रात आई तो जिनके घर थे वो घर को गए सो गए, रात आई तो हम जैसे आरा फिर निकले राहों में और खो गए, इस गली इस नगर उस नगर जाए भी तो कहाँ जाना चाहे अगर, सो गई के सारी मंजिलें ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गया ये जहां, सो गया आसमान। तो फीमेल में वो तो फीमेल का स्लैंग है। कुछ मेरी सुनो कुछ अपनी कहो, हो पास तो ऐसे चुप ना रहो, हो पास भी गए और दूर भी गए, आजाद भी गए मजबूर भी गए, क्यों प्यार का मौसम बीत गया, क्यों हमसे ज़माना जीत गया, हर घड़ी मेरा दिल गम के घेरे में गए, जिंदगी दूर तक अंधेरे में है, ओ अंधेरे में है, सो गई सारी मंजिलें ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमान। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एक रिक्वेस्ट, हमारे एक व्यूअर हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और बहुत करीब से देख रहे हैं, उनका नाम है आरजे राज। उनकी एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट, जी सर बिल्कुल, कि उनका किसी ने कभी दिल तोड़ा था, ठीक अच्छा। है, और उनका विवाह हो गया, लेकिन उनका जब विवाह हुआ तब इनको पता था कि उनका विवाह हो रहा है, तो उनके दिल में जो गाना उस वक्त नहीं बजा, लेकिन कई सालों के बाद वो गाना रिलीज हुआ, गाने का नाम है चन्ना मेरेया। तो क्या आप वो गाना सुना सकते हैं? तो बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं लहजे से स्टार्ट करता हूँ जी। सच्ची मोहब्बत शायद वही है जिसमें जुनून है, जिसमें जुनून है, पर दो दिलों की यारी में भी तो कितना सुकून है, कितना सुकून है, देखे मुझे तेरी जुदाई मेरे रब ने मुझे पैगाम दिया, चन्ना मेरेया मेरेया, चन्ना मेरेया मेरेया,
मेरे आ मेलिया ओ पिया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ मेलिया ओ पिया पिया हो पिया महफिल में तेरी हम ना रहे तो हम तो नहीं है हम तो नहीं है किससे हमारे नजदीकियों के हम तो नहीं है हम तो नहीं है कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ ओ पिया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ मेलिया ओ पिया सुपर। थैंक यू सो मच विजय, मैं तुम्हें टूटे दिलों का इलाज करने वाला। अच्छा मुझे चीज बताइए कि अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग द रोमांटिक नंबर्स या ऐसे गाने, क्या आपका कोई इंटरेस्ट ऐसा है कि आप रेट्रो जो पुराने गाने हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। माई यूज्ड टू सिंग एवरी टाइप, मैंने बोला ना आपको जी। कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर टाइप का गाना गाऊं और कुछ पुराने गाने जो हैं जो सबको बड़ा पसंद है गाना, तो छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। Can you all just share his show right now on Facebook? के जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलों लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं मेरे जीवन में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा मेरी कसम, लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका सा, मेरे जीवन में रेशा माही है मोहब्बत वाले बसाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। तो एक रफी साहब का मैं गाना आपको सुनाता हूँ जी। बड़ा अच्छा लगा है। उसके बाद एक हसीना थी भी अगर आप गा सकते हो सर बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए पहले वो सुना देता हूँ फरमाइश। ये तो सुना होगा सबने। एक हसीना थी
समा, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक हसीना थी, एक दीवाना था, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा, क्या जमाना था। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, अमेजिंग। फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई। खो गए तुम कहाँ, सुन के ये दास्तां, लोग अनजान है क्योंकि हैरान है इश्क की वो गली, बात जिसकी चली उस गली में मेरा आना जाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। बेवफा यार ने अपने महबूब से ऐसा धोखा किया, धोखा ही बोलेंगे देखिए जी। जहर उसको दिया, मर गया वो जवान, मर गया वो जवान। अब सुनो दास्तां, जन्म लेके जब पूछा बगी, शक्ल अनजान थी, अकल गैरान थी। सामना जब हुआ फिर बगी सब हुआ, उस पे ये कर्ज था, उसका ये फर्ज था, फर्ज को कर्ज अपना चुकाना था। You are a killer. Amazing. थैंक यू, कमाल था ये। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये गाना शायद आपने बहुत दिल से रियाज भी किया है, जब जो समझ में आ रहा है ना। तो रोज रियाज करते हैं, वक्त मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं डेली रियाज करता हूँ सुबह उठ के, जब भी मैं उठता हूँ जी। और मेरे डेली का ऑलमोस्ट रूटीन है कि मैं सुबह रियाज करता हूँ हारमोनियम के साथ। तो क्योंकि आवाज़ टिकती तभी है जब आप रियाज करते हैं जी। तो इमेच्योर वॉइस जो है वो हो जाती है। आप थोड़े सॉफ्ट स्पोकन इंसान हैं, मतलब जब आपसे बात करें तो आप बहुत सॉफ्ट बात करते हैं, लेकिन जब आप गाने में वो ऊपर का खरज पकड़ते हैं तब तो आप बहुत ऊपर लेवल चले जाते हैं। मेरी एक आदत है, मुझे पता नहीं, एक शायद संगीत के साथ रह के ना मुझे एक नेचर सी बन गई है। मुझे सॉफ्ट बोलना, और मतलब मैं ऊंचा गा सकता हूँ पर ऊंचा मेरे से, मतलब गाने के अलावा जो ऊंची बात हो या फिर मैं खुद भी ऊंचा नहीं बोलता बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं शांत रहो। एक अच्छा, मेरे खुद से नेचर से बड़ा ऐसा, मतलब बहुत इस चीज़ से प्यार है कि एकदम शांति से लाइफ जो है स्पेंड करनी चाहिए। कहते हैं कि हर आर्टिस्ट का एक अलग कनेक्शन होता है ऊपर वाले के साथ। बिल्कुल सर। और सूफी संगीत जो है वो अपने आप में एक जरिया है ईश्वर को, अल्लाह को, ऊपर वाले को सिंगर के साथ, आर्टिस्ट के साथ जोड़ने का। राइट सर। सूफी सिंगिंग में किसको पसंद करते हैं?
कौन से गाने सुनना पसंद करते हैं, या कौन सा गाना जब भी सूफी सिंगिंग आता है तब जहन में आता है आपका? देखिए, सूफ़ी सिंगिंग का जहाँ तक सवाल है, तो सूफ़ी सिंगिंग जो है बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग है जिसका पर्टिकुलर रियाज़ लगता है आपको, जी। और पर्टिकुलर रियाज़ और मंजा हुआ इंसान ही उसको गा सकता है। हम्म, एक नॉर्मल इंसान जो है उसको गा नहीं सकता है, जी उसके लिए एक पर्टिकुलर रियाज़ लगता है, इसके लिए जो उसके रियाजी रहते हैं वो अलग ही रहते हैं। जी। तो एक सच में आपने जो सूफ़ी संगीत है ये ऊपर वाले से हम्म, इंसान को जोड़ता है, हम्म, और जब भी आप गाते हैं, ये सुनते हैं उस संगीत को, तो आपकी एक बोलते हैं ना, एक कनेक्शन जुड़ जाता है ऊपर जी, में आपका, जी। स्पिरिचुअली एक जो स्पिरिट रहती है ना आपकी, जी। वो उससे टच हो जाती है। तो आपसे जब हम, गाते भी हम तो हमें भी ऐसा फील नेचुरली होता है। तो क्या हम कोशिश करें जुड़ने की एक बिल्कुल बार? बिल्कुल। ये नरम नरम नशा है, बढ़ता जाए, कोई प्यार से घुंघटिया देता उठाए, अब बावरा हुआ मन, ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन, कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए, सैया सैया तू जो झूले प्यार से, आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाह में तुझ में गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं मैं, सैया 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 सैया। कोई दूसरा जो उनका गाना है शेर जी का, मैं पेश करूंगा आपके सामने। इश्क जुनूं जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनूं जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, लाग लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, पूरी हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। क्या बात है। अच्छा, मैं आपकी आवाज जब सुनो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुखविंदर को लेके ना आपका एक कनेक्ट आ रहा है, बहुत लोग बोलते हैं मुझे, है ना? तो सुखविंदर साहब का कौन सा गाना आपको, सुखविंदर साहब पंजाब में बहुत बड़े बड़े नाम है, गुरदास मान जी, हाँ, बिल्कुल। सुखविंदर साहब, उधर ऊपर जाए हम तो नुसरत फतेह अली खान साहब, ये हाँ, बड़े हाँ। बड़े कुछ नाम हैं। बिल्कुल सर। तो इनके कुछ गाने, बहुत respect क्योंकि है, बहुत नाम है उनका, क्योंकि वो सच एक ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना ये बहुत बड़ा शॉकर है, क्योंकि उन्होंने शायद जो शो का नाम है, उन्होंने ये सोचा होगा कि एक ऐसा सिंगर जो सिर्फ रेट्रो पुराने गाने गाए, ऐसे गाने गाए जो शराब की प्याली के साथ मज़ा आता होगा, लेकिन इतना बड़ा आर्टिस्ट नागपुर शहर में है, और नागपुर शहर को इस बात का इल्म नहीं है, ये अपने आप में बहुत सनसनी वाली बात है सर, ये कि मेरी खुशनसीबी है। नहीं, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप इतने परफेक्ट कॉर्ड्स हैं आपकी आवाज़ में, वो मतलब आप ईश्वर से जोड़ रहे हैं लोगों को। इस वक्त लॉकडाउन की एक तरफ चिंता है लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ ये जो आपकी आवाज़ है ना, ये दिल में, तो मैं कहीं ना कहीं अगर मैं 5% भी किसी को सुकून दे सकता हूँ, किसी को अच्छा लगता है, किसी का टाइम अच्छा बीतता है,
मुझे सुन के और किसी को फील आता है और किसी में मोहब्बत का या किसी भी तरह का फील मैं लेके आ सकता हूँ, तो मेरे लिए सबसे जो है वो अचीवमेंट है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी। आपको ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हमको वन लाइफ दी है? बिल्कुल सर। वैसे वन लाइफ नाम का एक पेंच में रिजॉर्ट भी है। ओके ओके। तो उसके जो ओनर हैं उनका नाम है अमोल सल्फले। बिल्कुल सर। तो वो आपको देख रहे हैं इस वक्त, और वो आपको इनवाइट भी कर रहे हैं कि आप आए पेंच में। वो आपके लिए ब्लॉग करेंगे संडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग, और मैं डेफिनेटली आऊँगा, पक्का, है ना? पक्का अमोल जी, थैंक यू सो मच अमोल जी। मिथिलेश गोयनका साहब आपको देख रहे हैं, आप उनको भी हेलो कह सकते हैं। हर्षदा कामली जी आपको देख रही हैं। थैंक यू सो मच। गुंजन देख रहे हैं आपको। राहुल सुब्बनवार देख रहे हैं। सनु फिलिप देख रहे हैं जलगांव से आपको। हेलो सनु जी, है ना? सनु हेलो जी। चलिए, और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। कुड़ी इश्क दी गल, ये गाना हर्षल थोसर बहुत देर से रिक्वेस्ट करें जी। कुड़ी इश्क दी आपके एल्बम से गाना है। अच्छा, वो मेरा एक गाना है, हाँ जी, वो पंजाबी अभी और रिलीज होने वाला है। अच्छा, हाँ, तो उसको प्ले करने के बाद हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप कुछ पंजाबी लेके चलें सीधा हमको, है ना? बिल्कुल, मैं वो भी करना है। तो मेरा एक गाना था वो पंजाबी एक, क्योंकि मैं बड़े जो इंस्पायर हुआ हूँ वो जैसे हमारे पंजाब के गायक हैं गुरदास मान साहब, मास्टर सलीम साहब और अपने साबर कोटी साहब, और उनसे उनके गाने सुने मुझे बहुत पसंद है। रियलिटी में मैं कभी कभी, हालांकि मैं हिंदी पैटर्न में गाता हूँ, लेकिन उनके गाने मुझे बड़े इंस्पायर करते, तो मैंने सोचा था एक आध थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँ, थोड़ा सा उनकी तरह गाने की गा। चलिए कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी। हुण इश्क दी गल न करे कोई, नित थों इश्क निभाया नहीं जाना, जेड़े इश्क दे पाटे असी खादे, नित तो एक दिखाया नहीं जाना, तेरी याद च गवाचे मेरा होया चारों पासे, तेरी याद च गवाचे मेरा होया चारों पासे, हुण तेनू पता लगू किवें टुटदे यारां ने, नी तू यारां दी ना रही, यार हो गए हुण बेगाने, नी तू यारां दी ना रही, यार हो गए हुण बेगाने, नी तू यारां दी ना रही, जदों हुस्न तेरे दा चन गया कमला, सोहनी सूरत नी रहनी ना रहनी ये अदा, हुस्न तेरे दा चन गया कमला, सोहनी सूरत नी रहनी ना रहनी ये अदा, उदों पालेगी तू दिल होड़ के लै रकाने, नी तू यारां दी ना रही, यार हो गए हुण बेगाने, नी तू यारां दी ना रही, यार हो गए हुण बेगाने, नी तू यारां दी ना रही। सुपर, थैंक यू सो मच। अब आप हमें गुरदास मान साहब और बड़ा फेमस मास्टर गाना है साहब उनका। जी, छल्ला बेरे पूरे वही वतन माहिदा, दूरे वही जाना पहले, पूरे वो गल सुन छलिया, छोरा बेका दा पाए रोला, मैसेज बहुत अच्छा है इस गाने में। क्या कहता है वहाँ मैसेज? से ऊपर इसके ऊपर ही बोलते हैं कि छल्ला कान दिया डंडियाँ, कानों की बाली होती है ना, उसमें लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं, तो छल्ला बोलते हैं बालों की, कानों की जो बाली रहती है उसका डंडा है, और इसकी कहावत है कि माँ से ऊपर कोई नहीं रहता इस दुनिया में, सबसे ऊपर माँ है। उसका गुरदास मान साहब का मैं पेश करना चाहता हूँ। हो छल्ला
दिया डंडियां हो छल्ला कन दिया डंडियां छल्ला कन दिया डंडियां छल्ला कन दिया डंडियां छल्ला कन दिया डंडियां वे मावा सब तो चंगियां वे मावा सब तो चंगियां वो गल सुन छलिया छोरा बेगा दपाए रौला और इसकी स्थाई जो है हो जामोनी कोई मोड़ लिया हो नी मेरे नाल के आज लड़के हो अल्लाह करे जे आ जावे सुना देवा जान कदमा बिच तारे आप जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं, क्या आप इनका शो शेयर कर रहे हैं? इतने अच्छे संगीत को आप शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि आपके पास अभी बटन है, जो वीडियो लोग देख रहे हैं उनके पास एक बटन है शेयर का, उसमें शेयर में आप अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं। प्लीज़ इनवाइट मोर फ्रेंड्स, लेट पीपल सी दैट वी हैव वन टैलेंट whom आई एम श्योर people will love him. He is the next big thing. Why can't we share him? Why can't we share this video to few more friends of, add people, invite people, share with them. जी सर, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। नहीं बिल्कुल सर, क्या है कि बताना और शेयर द लव बोलते हैं ना जी, शेयर द लव, यस जी। तो जो नेक्स्ट वन है, अच्छा मेरे को पहले ये बताना है कि आप इतने जोर जोर से गाते हैं आपको कोई भगाता नहीं है कि आपके एरिया से एक्चुअली कि वो भी इंजॉय करने लग गए हैं? नहीं किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है। मैं सच बोलूं तो मैं ये आपने मेरी आवाज सुनी है जब मेरे घर में स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो जी, तो मेरे पास ये स्पीकर्स हैं जी, तो मैं बहुत फुल वॉल्यूम में गाना सुनता हूँ। हाँ। जब उतर आती है ना बोलते ना तो बहुत मजा आता है मुझे, तो मैं फुल वॉल्यूम में, लेकिन कोई भी मुझे ऐसा मतलब मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूँ जी, और ऑब्वियसली मुझे भी कोई नहीं करता और सब सुनते ही हैं अच्छा हमेशा। हाँ जी, और आज तक तो किसी ने बोला नहीं मुझे घर पे okay. ऐसा ऐसा है। तो क्या है कि संगीत जो सुनने वाले हैं या फिर कोई थोड़ा सा, चलो मैं अपने आप को ऐसा महान नहीं समझता, थोड़ा सा कई बार आदमी जो रहता है अगर मतलब बिजी नहीं है, ऐसे फ्री है या फिर उनको थोड़ी बहुत आवाज भी सुनती है जी, तो वो भी इंजॉय कर लेते हैं, चलो यार लगा हुआ है बंदा इस शहर में आर्टिस्ट की आपको लगता है क्या फ्यूचर है? आर्टिस्ट का क्या फ्यूचर है? उसकी कला का क्या ये शहर उसको उतना अप्रिसिएशन देता है? क्या कहना है आपका? देखिए, अगर मैं इस सिटी की, नागपुर सिटी की बात करूं तो एज ए बिहेवियर नागपुरियन जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस मुझे रहा है बहुत सुपर है, इतने नाइस लोग हैं। मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं कि मैं बात के लिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं ये शो पे बैठा हूं इसलिए बोल रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं कि मुझे बहुत प्यार मिला है लोगों से और बहुत लोग अच्छे हैं और मतलब उनका नेचर से लेकर तो हर चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि मतलब जो कहते हैं ना कि कोई बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा मोमेंट नहीं रहा, ऐसा कुछ थी बहुत ऐसा कुछ रहा हो तो ऑलमोस्ट अगर मैं दिल्ली के मुकाबले या पंजाब के मुकाबले या फिर माहौल यहाँ पे देखूं तो मेरे को लगता है बहुत सूदिंग माहौल है और नेचर भी बहुत अच्छी है यहाँ की। अच्छा। और मेरे को तो पता नहीं क्यों बहुत बोलते हैं कि नागपुर में गर्मी बहुत है, पर मुझे उसका कोई ऐसा लगता नहीं, क्योंकि पंजाब में आप जाइए दिल्ली में आप जाइए तो शायद आप गर्मी से घबरा जाएंगे। अच्छा। तो एक बार जाके जरूर देखिए, आपको लगता है कैसा गर्मी यहाँ पे है जी, तो गर्मी आप वहाँ पे जाके। और बाकी नागपुर में फ्यूचर के लिए तो कपिल, मेरा दोस्त है कपिल नगराले, मेरा बेस्ट फ्रेंड है जी, तो वो मुझे कई बार बोलता रहता है कि तुझे जाना चाहिए मुंबई में। और कभी गए बॉम्बे, ट्राई किया कभी रियलिटी शोज में ट्राई किया? नहीं सर, मैंने किया नहीं है कभी। और मुंबई में एक बार टी सीरीज में गया था एक बार, वो बीच में कुछ एल्बम का मेरा मुकेश तोमर जी से टी सीरीज में उनका था थोड़ा सा जी। उसके बाद फिर वो कैसा था कि फाइनेंशियल कंडीशन अड़ गई थी तो पैसा बहुत चाहिए था उस काम के लिए, तो फिर वो वीडियो सब बना के मांगते हैं। उसके बाद फिर न्यू आर्टिस्ट के लिए नहीं, पहले कैसा रहता था कि आप कसट बना लो जी, तो एक कसट आपने बना लिया तो उसके बाद वो आपको
लॉन्च कर देंगे, अच्छी लगी। लेकिन अभी बात है कि आपको वीडियो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जी आपका, तभी जो कंपनीज हैं वो आपको लेंगी। तो उसके लिए ऑब्वियसली नामी डायरेक्टर और ये वो सब सब लगता है उसके लिए। अमोल सल्फले जो वन लाइफ के ओनर है वो इस जी, वक्त जी, आपको जी, देख रहे हाँ हैं, जी। और वो कहते हैं कि वो जब भी एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट आए हैं उन्होंने हाँ, बिल्कुल। एक गाना हमेशा आपको रिक्वेस्ट किया और आपने उस समय वो गाना बड़ी हाँ। इतनी खूबसूरती से गाया कि वो ओरिजिनल गाना भूल गए हैं। अब उनके दिल में जो गाना है वो आपकी आवाज़ में ही है ना। थैंक यू सो मच अमोल जी। वो गाने की वजह है मुस्कुराने की वजह तुम हो, हाय हाय हाय, क्या बात है ना। बहुत थैंक यू अमोल जी। और उसके एक और मैं आपको गाना सुनाए, और एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप कुमार सानू के गाने पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब कोई ना कोई आपका आइडियल, देखिए ये जी। एक चीज़ है कि आप किसी न चीज़ को, देखिए मैं एक चीज़ में सभी आर्टिस्टों से या नए भी आर्टिस्ट हैं मैं बोलना चाहता हूँ कि आप पहले किसी को फॉलो करें और उसको कितने % आप गा सकते हैं, किसी अच्छे अच्छे एक व्यक्ति को आप फॉलो करें जी। जो कि सुर में गाते हैं, जो कि अच्छा गाते हैं, कोई भी आपके गुरु रहे जो कि जिन्होंने अच्छा गाया है, तो आप उनको फॉलो करें और उनको परसेंटेज में गा के देखें आप जी कि आप कितने % उनकी परसेंटेज में आप खड़े उतरते हैं। अगर आप खड़े उतरते हैं उनकी परसेंटेज में तो आपको शुद्ध गायकी के आपके अंदर खुद ही आ जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ घर में ही गाते रहते हैं और खुद को यानी कि ठीक है आपने क्लासिकल सीखा, गुड, अगर नहीं सीखते हैं आप तो आपको कम से कम भी सुर की परख, अगर सुर की गायकी की परख जो होनी है वो जरूरी है कि आप एक आइडल लें, उसके साथ आप अपनी, ऐसा नहीं कि उसकी कॉपी मीन्स की कॉपी से बना के गाएं, ऐसा नहीं, आप एक्सेंट लेके गा सकते हैं उनके, लेकिन आपको जब भी गाना है उनके गाने तो आप उनकी शुद्धता देखें कि वो सुर की मिठास कैसे लगाते हैं, सच बात। वो सुर को लगाने का तरीका कैसा है, और हर चीज़ उनमें बड़ी बारीकियां रहती हैं जो पहले के म्यूजिक। तो आप अमोल का जो अमोल सल्फले सर का जो गाना है वो आप सुनाए, उसके बाद हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे, जी सर, है ना, एंड देन वील वाइंड अप द शो। बिल्कुल। जी मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए न जाए ना और पिया रे, जिया जाए न जाए ना और पिया रे, पिया रे, और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो बस यही हम जा, जिया जाए न जाए ना और पिया रे, पिया रे, और पिया रे, झमेले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े सपने बांट लेंगे हम, जिया जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना और पिया रे, पिया रे, और पिया रे। विजय, आप एक कमाल के सिंगर हैं, धमाल के सिंगर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जगह एक बार में नहीं, एक होटल के, एक रेस्टोरेंट में नहीं, मुझे ऐसा लगता है आपकी जगह एक स्टेज पर है, एक प्लेटफॉर्म पर है, एक ऐसा सितारा है आप। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन इस शहर को गर्व होगा कि शहर में
विजय गिल नाम के हाँ। एक सिंगर हैं। और मुझे भी इस बात का बड़ी खुशी होगी कि मैं, अगर नागपुर के लोग मुझे इतना चाहते हैं तो मैं उनके लिए कुछ बन के दिखाऊं, या फिर उनका मुझे इतना चाहें कि मुझे मतलब उस पड़ाव में लेके आ जाएं, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। और एक जो है मेरे एक दोस्त ने मुझे अभी फ़ोन आया था उनका, तभी तो बोले कि मुझे हमेशा वो गाना सुनता है मेरा, मैं जैसे बताया आपको कपिल नगराले, जी। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो उन्होंने जो हमेशा मुझे मिलते हैं, दोस्ती मेरी उनसे, ये एक मेरे जो फास्ट फ्रेंड है वहाँ पे नागपुर में। हम्म। तो मैं आपको एक गाना उनकी चॉइस का और मेरी चॉइस का एक गाना सुना देता हूँ। आप सुनाइए, और क्योंकि हम ये आखिरी मैसेज आपका लेना चाहते हैं, उसके बाद वो हमारा गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिंगर्स के नाम लूंगा और आपको सिंगर्स के गाने गाना है अरे सर है ना? ऐसा मिल गया सर, मिल गया। अमोल शेंडे देख रहे हैं आपको, खुद स्टेज के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं अमोल शेंडे, उनको आप हेलो बोल सकते हैं। हेलो सर, हेलो अमोल जी, हेलो, कैसे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे देख रहे हैं। जी। एक आर्टिस्ट को देखता तो बड़ी खुशी होती है सर। हाँ, सही बात है। तो हमेशा ये गाना जो है हमेशा हम लोग गाते हैं, ये सबको ही पसंद आए। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। कपिल, अच्छा तो एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट मुझे और आई थी, मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट कि जो मैंने बोला था, हमारे हिमानी ठोसर जी है, मेरे बेस्टी हैं वो जी। और मेरे साथ उन्होंने बहुत वर्क भी किया है, और हमारे बहुत फैमिली से रिलेशन भी हैं उनके जी। साथ। तो बहुत मतलब आपसी बड़ा मेल जोल है हमारा, बहुत ही प्यार है उनसे, जी। उनकी फैमिली से भी। जी। तो उनका एक फेवरेट गाना जो है जी। मुक्ता खत्री इस वक्त देख रही हैं आपको और कहती है अमेजिंग वॉइस। थैंक यू सो मच मुक्ता जी, थैंक यू। तो उनकी फरमाइश का एक गाना जो घर में जो रूठ जाओ तो तुम मुझे मनाना, घर में जो रूठ जाओ तो तुम मुझे मनाना, थामा गया हाथ मेरा फिर उम्र भर निभाना, मुझे छोड़ के न जाना वादे हजार करके, मेरे दिल में योगी रहना, हाय मेरे दिल में योगी रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बाहर बन के। सबका फेवरेट गाना है, बड़ा ही अच्छा गाना है उनका भी। तो जी, तो आगे सुनाओ। जी जी। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली, मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली, होली के रंग पी के बेनूर थी दिवाली। क्या बात। अरे मुझे बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके, मेरे दिल में योगी रहना, हाय मेरे दिल में योगी रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बाहर बन के। गेम शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, किशोर कुमार। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुम
मैं छुपा लूंगा, ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। रफी साहब, रफी साहब। ला 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 ला। गुलाबी आगे तेरे देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। उदित नारायण। ओहो, उदित नारायण साहब ने बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं। देख लो हमको करीब से, आज हम मिले हैं नसीब से, हो देख लो हमको करीब से, आज हम मिले हैं नसीब से। ये पल फिर कहाँ और ये मंजिल फिर कहाँ, ओ गज़ब का है दिन देखो जरा, ये दीवानापन सोचो जरा, हम भी अकेले मजा आ रहा है, कसम से कसम से। सोनू निगम। ओहो, सब जानने धड़कनों के तलब को, ओ मेरे एहसास में तू भी तो बस गई, कौन तुझको बताए दीवाना तेरा, तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी, तू आए ना दीवाना तेरा, तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी, तू आए ना। रहमान। ओहो, चलो मैं उनका ये भी गाना और आधा गाना उनका दूसरा सुनाऊंगा जी। तेरा नाम मैंने लिया है यार, मुझे याद तूने किया है, ताल का गाना है ये। तेरा नाम तूने लिया है, मुझे याद तूने किया है वहाँ, बड़े जोर की आज बरसात है, बड़े जोर की आज बरसात है, मेरे पास है तू, मेरे पास है, व्हाट अ कमबैक। मेरे पास है तू, मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे पास है, प्रिया से। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। काटे जागे तेरा से देना, बच पाएगा तू, छोड़ आसमानों को, चिड़ने जवानों को, इनको छुपा ना पाएगा तू, कोई जो मिले रास्ता, तू ही तू मेरा रास्ता,
ध्यान दो, रिकॉर्डेड। नादा परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा, नादा परिंदे घर आजा, नादा परिंदे घर आजा, नादा परिंदे घर आजा, नादा परिंदे घर आजा। काटो ना क्या। ओ नादा परिंदे घर आजा। मोहित चौहान, आहा। आपको पानी वानी कुछ एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल जब मैं गाना गाता हूँ ना सच जी, में, तो बड़ी एनर्जी रहती है। जहाँ मेरा मन लग जाता है ना गाने में, फिर मुझे बड़ी एनर्जी रहती है जी। और जहाँ पे चाहने वालों का प्यार हो। हम कोशिश करते हैं कि हमारा शो जो है ना वो आधे घंटे में खत्म होता ही नहीं है। राज की बात कुछ लंबी चल रही है आजकल। पीयूष आहूजा जी थोड़ा लंबा चल गया आज फिर से। राज की बात खुल जाती है, राज की बात खुल जाती है ना। बिल्कुल। मोहित चौहान, आधा सारा कभी, आधे से सारा कभी, जी चाहे कर लो इस तरह। हुआ क्या छोड़े से टूटे कभी, छोड़े से टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का, मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं, तुमसे ही। अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह बड़े फेमस पर्सनालिटी। उनके गाने तो सभी हिट हैं यार आज के लिए। उनका एक प्यारा सा गाना मैं गाऊंगा। दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा है, तू दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा है। दिल है मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है वो लाज़मी। झूम है मेरा बन मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा है। दिल है मुश्किल ओ ना 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 ना, ओ ना 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 ना, ओ ना 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 ना, ओ ना 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 ना। छैया छैया, हाय हाय हाय। सुखविंदर का आ जाता है वो। संतोष शर्मा, दिस इज फॉर यू।
जिनके सर हो इश्क के छाँव के नीचे जन्नत होगी, जिनके सर हो इश्क की सांप के नीचे जन्नत होगी। शाम रात बन कायनात वो यार मेरा छैया छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया छैया छैया। सारे इश्क दिखाओ चल छैया छैया, सारे इश्क दिखाओ चल छैया। आओ चलते चले चल छैया छैया, आओ चलते चले चल छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया। कैसा लगता होगा जब मैं आपको बताता हूँ जी। ना जाने दिल विच की आया, एक प्रेम प्याला पी आया, मैं जी आया, मैं प्रेम प्याला पी आया। मैं रमता जोगी गोए होए 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 होए। प्रेम दा प्याला पी आया, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एक पल में सदियां जी आया, सारी मधुशाला पी आया, एक पल में सदियां जी आया, मैं जी आया, मैं जी आया, मैं प्रेम प्याला पी आया, मैं जी आया, आया मैं जी आया, मैं जी आया, जी आया, जी आया। मैं रमता जोगी आहा। हो एक जोगन बैठी बस्ती में, एक मौज उठी तो मस्ती में। आहा। हो एक जोगन बैठी बस्ती में, एक मौज उठी तो मस्ती में। मैं पी आया, मैं जी आया, एक प्रेम प्याला पी आया, मैं जी आया, मैं पी आया, मैं प्रेम प्याला पी आया, मैं जी आया। हम आखिरी 2 गाने लेंगे अभी, हाँ। है ना? एक छूट गया इसका मतलब जी। ओ मैं रमता जोगी जोगी, रमता जोगी जोगी, रमता जोगी जोगी, रमता जोगी 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 जोगी, रमता जोगी 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 जोगी। रमता जोगी 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 जोगी। पंकज उदास। बड़ा फेवरेट है। आपने बात की थी पहले में कि कई बार सामने ड्रिंक करने वाले भी रहते थे दोस्त जी। और कुछ जो गेस्ट रहते थे तो ये गाना पंकज दास साहब का बड़ा फेमस था। दिल के जख्म को सीना क्या, पीने के लिए जीना क्या, दिल के जख्म को सीना क्या, पीने के लिए जीना क्या, फूक डाल जिगर को शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो, पियो लेकिन रखो हिसाब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो, के थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो। जगजीत सिंह साहब। मेरे बड़े favorite इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता सुना सकते हैं। आहिस्ता तो मुझे मेरे पास नहीं है उनका, अच्छा। लेकिन मुझे बड़े फेवरेट सिंगर हैं वो मेरे गर्लिस्ट हैं। उनकी आवाज़ बाप रे, उनको जब भी सुनते हैं तो आप एक अलग जोन में चले जाते हैं। सही बात है। कभी उनको सुन के देखिए शाम को जी। या फिर सुबह उठते ही उनको सुन के देखिए तो आपका जो मेंटल लेवल है, जी। जो जोन है वो अलग लेवल पे चला जाएगा। आपकी सोच जो उनको सुनते जाएंगे या तो आपकी सोच बड़ी गहरी होती जाएगी। जी। उनकी आवाज़ में भी ये जादू है, गजलों में तो होता ही है। बराबर है। तो मैं उनका एक बड़ा अच्छा गाना आपको गज़ल जो है
उनकी सुनाता हूँ जो बहुत लोग पसंद करते हैं। हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी। आह, ला 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 ला, हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज, और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। वन सॉन्ग फॉर द कंट्री, एक ऐसा गाना जो ये हमारा आखिरी गाना है। विजय, आपने बहुत अच्छा गाया, आप बहुत एक अमेजिंग आर्टिस्ट, अमेजिंग Thank you so सिंगर much, है। sir. बिल्कुल sir. आपने अपना वक्त दिया, आपने इस सर राज की बात कि आप आए और आपने मुझे फोन किया कि विजय आज आपके साथ थोड़ी बात को, मेरे को भी बड़ी खुशी हुई। मैं बोला राज भैया ने खुद होकर फोन किया। चलो आज दिन बन गया। नहीं, मुझे गर्व है कि मैं आपको जानता हूँ। सर, इट्स माय ऑनर कि आज आपकी आवाज सुनने को मिली। आपसे मिलके भी बहुत खुशी, और आपका सबसे बड़ी बात मैं आपको जी। बताऊं, आपका जो नेचर है बहुत ही लवेबल है। Thank ये you. मैं नहीं, शायद बहुत सारे लोग बोलते होंगे। जी बिल्कुल, और थैंक यू मुझे- सो मच। और मैं ये बिल्कुल ट्रूथ बोल रहा हूँ आपके बारे में। जी मालूम है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहाँ थे हम? हम देश के ऊपर में थे, हाँ, देश के ऊपर बिल्कुल है ना। एंड देन मैं आप अपने व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हैं, बिकॉज गाना खत्म होते तो मैं शो खत्म कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं अपने व्यूवर्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और जैसे कि अभी चल रहा है ये कोरोना वायरस, तो मैं चाहता हूँ कि आप इससे बच के रहें। ज़रूरी है अपने हिसाब से, सबको पता है सेफ्टी कैसे करनी है। तो प्लीज़ जो है क्योंकि आप सब लोग हैं, सुनते हैं, आप फिज़िकली फ़िट हैं, मेंटली फ़िट हैं, तभी संगीत का मज़ा जो है वो आप ले पाते हैं, उसका लुत्फ़ उठा पाते हैं। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आपको कोई परेशानी आए। और बाकी ये है कि मैं आखिर में अपनी फैमिली का, अपनी वाइफ का, अपने माता पिता का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में बहुत मुझे एफ़र्ट्स किए हैं, मेरी मदर ने। और बहुत मुझे इस बात का मैं आज जो भी हूँ, मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, फिर वाइफ ने भी बहुत सपोर्ट किया है। और जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना और अचीव करते रहना, ये एक आदत जो बनाई है उन्होंने। और मुझे, मैं खुद में भी इस चीज़ में बड़ा बिलीव करता हूँ कि हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन किसी की इच्छाओं पे पूरा उतरना कि चलो आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों ने भी, जैसे मैंने बताया था आपको अभी जो जिनका है, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि चलो मुझे कुछ अच्छे जो है रिश्ते मिले, जो जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है और मुझे, मेरे संगीत को मुझे आगे बढ़ाने में बड़ी सहायता की है। थैंक यू सो मच विजय, थैंक यू सो वेलकम मच। आप अपना गाना रेडी करें तब तक मैं भी, आप लगे रहिए और आप भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। फिर आप ऐसे ही लोगों को जो एंटरटेन करते रहिए जी। अलग अलग जो आपके जिस भी जॉनर में आप कभी कभी अलग अलग इंटरव्यूज लेते हैं। थैंक यू सो मैं मच। देखता रहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नागपुर लेवल पे आप जो करते हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मेरी मच। शुभकामनाएं आपके साथ है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम देश के ऊपर में एक गाना सुन रहे हैं और वो गाना बिल्कुल तैयार है, लेकिन जाने से पहले बस आपसे भी यही कहूँगा मैं कि आप अपना ध्यान रखें। कल शाम को 7 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एज सेड, खुश रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, जिंदा रहें, ज़रूरी है।
सेनानियों के लिए भी है और देश के लिए भी है, सेनानियों के लिए भी है। और ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से बादल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। थैंक यू सो मच एंड हैव थैंक यू सो मच, टेक केयर। कल शाम को 7 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, जिंदा रहें, मुस्कुराते रहें। वेरी हैप्पी बर्थडे टू शरद, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, एंड अ फाइनल बाय बाय सेइंग टू। थैंक यू सो मच सर, बाय बाय।